नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 मई की पूरी एनर्जी स्टेट करूंगी। बट रीडिंग सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। वर्गो, पहला एज अ कपल आप किस वे में रहोगे, आपके सिचुएशंस, आपकी फीलिंग्स। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। वर्गो, वर्गो आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो मुझे काफी ज्यादा सॉर्टेड दिख रहे हो। एंड लोगों की हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, लोगों की सिचुएशंस को, उनके मन को रीड या समझते हुए दिख रहे हैं। भले आपको जिस तरह से लोग समझे, लेकिन आप लोगों को ज्यादा समझोगे, बाहरी लोगों का हेल्प करते हुए। कोई भी इंसान अगर आपका हेल्प मांगे तो आप बिल्कुल अवेलेबल रहोगे। फाइनेंशियल या मेंटल सपोर्ट जिस तरह से भी कर सकते हो तो वो आप सपोर्टिव दिख रहे हो, लोगों के लिए जनरस इंसान दिख रहे हो। दिखती हूँ और क्या काज में। हाँ, रिलेशनशिप की अगर मैं बारी कहूँ तो अगर पर्सन, आपके पार्टनर कुछ झूठ बोलते हैं या कोई मिस्टेक्स करते हैं तो वो चीज़ों में आप हाइपर हो सकते हो, है ना। केयरिंग हो तो देखो हाइपर भी होते होते हैं लोग कि मैं इतना कर रहा हूँ तो मेरे को भी उतनी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो एग्रेशन दिख रहा है आपके, या क्रियोसिटी, कुछ चीज़ें दिखती हैं कि बहुत ज़्यादा रहेंगी। टॉकेटिव बहुत ज़्यादा रहोगे, इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा रहोगे, वो चीज़ें कह सकती हूँ दिख रही हैं आपकी बिगिन की फेजेस में। मूड स्विंग हो सकता है। देखो, अगर आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप है एंड इंसान अगर ऑनलाइन होके आपको रिप्लाई ना करे तो सडन एक्शंस या चीजें, तो उस तरह की चीजें तो आप बोलने में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है। सब कुछ तो अच्छा है लेकिन फिर भी थोड़ी सी वाणी पे कंट्रोल करनी है आपको। देखो, आपकी कोई विश, कोई बहुत लंबे वक्त से अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो कुछ लोगों का विश पूरा होता हुआ दिख रहा है। करियर वाइज हो सकता है, या जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो मिड फेजेस में पूरी होते हुए दिख रही है। तो अभी से ही कहूँ तो कोई अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। आप मुझे एंड फेजेस में रिलेशनशिप में स्टक दिख रहे हो, या थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हो, या थोड़े से बोल दिया उसके बाद पछतावा, थोड़ी सी गिल्टी, वो एंड में आपको हो सकता है। तो थोड़ा सा ये चीजें करें ही ना। एज अ गाइडेंस इस तरह की वर्डिंग या कुछ ऐसी बातें ना बोलें, भले आप करेक्ट हो, जिससे कि इस रिश्ते पे कुछ असर पड़े। तो इस चीज के लिए मन भारी कहूंगी दिख रहा है। चलिए देखती हूँ तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की कैसे रहेंगी। देखो, फाइनेंशियली अगर कहूँ ना, भले ही आप अच्छे इसमें हो, लेकिन किसी से एडवाइस ले सकते हो इन दौरान तो ज्यादा अच्छा है। कोई आपको अगर अच्छा कोई एडवाइस देता है करियर के रिगार्डिंग तो उनको सुनिएगा जरूर। अपने ही मन की सिर्फ नहीं करना है बल्कि सुनने की भी कैपेसिटी है रखनी है। देखती हूँ क्या है अब। आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। ये भी हो सकता है काफी अच्छे ओहदे पे अगर अच्छा प्रोफाइल में काम करते हैं तो इनका काफी अच्छा दिख रहा है पैसों के रिगार्डिंग चीजें। बट ये फैमिली लाइफ चाहेंगे, है ना, बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, आपके साथ में एक हेल्दी कम्युनिकेशंस करना चाहेंगे, जो कि आपका मुझे उतना नहीं दिख रहा। छोटी छोटी बातों, बाहरी लोगों से तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल, पैसों के रिगार्डिंग हेल्प रहेगी, लेकिन जो इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए परिवार के लिए वो थोड़ा आपका कम दिख रहा है। बट ये लविंग, केयरिंग, एक अच्छे ढंग से बात करने का सलीका इनको काफी अच्छा रहेगा। आपकी तरफ में काफी चीजें दिख रही हैं, प्यार वाली चाहत। देखो, आपके पर्सन ना भले करियर पे फोकस्ड रहेंगे, लेकिन आपको कितनी हद तक क्या प्रायोरिटी दे सकते हैं, आपको कितना प्यार कर सकते हैं, वो कहूंगी इनकी एनर्जीज में दिख रही है। प्यार मोहब्बत से बहुत अच्छा दिख रहा है, एक कोऑर्डिनेट करते हुए। बच्चों के लिए भी बहुत केयरिंग या लव रहेगा। परिवार के लिए भी काफी सपोर्ट रहेगा। तो आपके पर्सन में कोई भी अगर कहूँ एज अ फीलिंग वाइज तो कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा। फीलिंग्स तो काफी अच्छी दिख रही है, सोच अच्छी दिख रही है। घूमने की चाहत हो सकती है कि एंड में इनकी हो।
या अप्रोच भी करे कि चलो एक टाइम के लिए कहीं घूम कर आते हैं, तो वो चीज़ें भले आप करो ना करो, बिकॉज आपकी एनर्जीज माइंड में रिस्ट्रिक्टेड दिख रही है, बट इनकी सोच हो सकती है। हाँ, अगर कुछ चीज़ों में ये अगर झूठ बोलते हैं तो आपकी इंट्यूशन थोड़ी सी हाई रहेगी, तो समझ जाओगे। बट झूठ भी कहूंगी कुछ कभी कभी ना अच्छी चीज के लिए लोग कहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर मेल है एल्डर यंगर तो उनसे वाइब्रेट करेंगी। फीमेल अगर कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से है यंगर या एल्डर तो कहूंगी उनसे वाइब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका। एक्टिव रहेंगे, कोई टू मच कोई एक्शंस या कहीं से भी कोई सीन, देखो इनकी तरफ से ना कोई क्योस मूवमेंट दिखेगा ही नहीं आपको, या ये हाइपर नहीं होंगे। जितना हो सके आपका हेल्प करेंगे, परिवार को संभालेंगे, वो चीजें दिख रही हैं। बाहरी लोगों के साथ में भी इनका अगर कहूँ तो ऐसा विक्ट्री दिख रहा है कि वर्किंग एरिया में इनकी कोई सराहना या अप्रिशिएशन इनको मिल सकता है इन दौरान। बाकी अगर थोड़ी आपकी वर्डिंग खराब भी लगेगी तो इनको रिलेशनशिप चूंकि खराब नहीं करना रहेगा, तो ये हाइपर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप हाइपर हो सकते हो, आपके पर्सन मुझे शांत दिख रहे हैं, सुशील दिख रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस से अम, अगर फीमेल है तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगे, यंगर या एल्डर। मेल अगर कहूंगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से हैं तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज में क्या है। कोई सही स्टेप अप, कोई एक्शंस, कुछ चीजें जिस हद तक जो कर सके करियर वाइज दिख रहा है इनका ओवरऑल में भी। देखते हैं और क्या है। ये अपना जरिया, ये अपना रास्ता जरूर ही निकाल लेंगे। ये किसी से उलझेंगे तो नहीं, चाहे बाहरी लोग भी हों तो भी कहूंगी उलझते हुए नहीं दिख रहे हैं। लोग उलझाना जरूर चाहेंगे, बट ये अपना रिबर्थ कर लेंगे, मतलब उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। तो आपके पर्सन बहुत ही स्मार्टर थिंकिंग रखेंगे, स्मार्टली हैंडल करेंगे घर परिवार साथ ही आपको या बाहरी लोगों को। एंड चलिए देखती हूँ क्या है अब। एंड की विक्ट्री भी रहेगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न में से कुछ लोगों के लिए पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा कार्ड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से दोनों में ही अगर कहूँ तो मेल या फीमेल कोई भी पर्सन के रिलेट हो सकते हैं। बट फर्स्ट कार्ड में अगर कहूँ कैप्रिकॉर्न के थोड़े फॉल्स लव वाले ये इंसान या मतलब पूरा करने के लिए जुड़ सकते हैं। एंड दूसरा कहूँगी सोलमेट। देखते हैं अगर आता है रिश्ता तो किस वे में जुड़ा रहेगा। मतलब के लिए तो ये इंसान जुड़ेंगे, लेकिन आप में शायद ऐसी क्वालिटी होगी कि आप इनके मतलब से भी परे हो जाओगे। इट मीन्स कि ये इंसान भले ही जैसे हों, लेकिन जब ये आपसे जुड़ेंगे तो एक सच्चा प्यार इनको मिलेगा जो शायद आज तक नहीं मिला है। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे एक अच्छी कोऑर्डिनेशन, अच्छी डेटिंग दिख रहे हैं। भले ही ये मतलब इंसान है, बट स्टिल यहाँ पे एक भावनाएं ट्रू बाद में निखर कर आएंगी। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से ये रिश्ते में ना कोई तीसरा इंसान प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ये काफी अच्छे हैं, जुड़ेंगे, डेटिंग हो सकता है, बट किसी अदर इंसान की वजह से ये रिश्ते में थोड़ी सी टॉक्सिसिटी कंटिन्यू दिखेगी या रहेगी कहूंगी। चलिए देखती हूँ क्या है वह जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है। कई लोग की एक ट्रैवलिंग वाली मोमेंट भी दिख रही है कि या तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं एंड आप मुझे व्यू कर रहे हो। बट कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो आप एक अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान तो हो सकते हो, बट कुछ लोग सर्चिंग में भी दिख रहे हैं।
ये तो करियर वाइज कहूंगी, बट हाँ रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो अगर कोई अप्रोच नया आता है तो जरूर आप डेट करना चाहते हैं या आप भी किसी की प्रोफाइल डीपीज वगैरह व्यू कर रहे हो, कोई इंसान आपको पसंद तो आ रहा है, तो आई थिंक थोड़ा सा आप रिलेशनशिप में जाने के लिए कुछ टेक्स्ट मैसेज या कुछ ऐसी चीजें करने की हरकतें सोच रहे हो, तो कुछ प्लान्स वे में कुछ इनिशिएट लेते हुए दिख रहे हैं। या कहीं से कुछ लोगों के लिए अब्रॉड वाला रिश्ता भी हो सकता है कि आया हो, तो अगर फैमिली वाइज आ रही है तो बात बनेगी, तो कहूंगी हो सकता है आगे कुछ अच्छा बॉन्ड भी निखर कर आए। तो आई थिंक आप मुझे एक हैप्पी फेजेस में दिख रहे हो, ठीक ठाक दिख रहे हो। एंड आई होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये तो एक जनरल वे में है, तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें, बट कोई अगर अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।